बोर्ड्स में कम मार्क्स आए हैं। प्री बोर्ड्स में अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो निराश होके मत बैठ जाना, होप्स लूज मत करना। प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आना इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि इसके दो कारण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री बोर्ड्स में स्कूल आपके डिफिकल्ट पेपर सेट करती है एज कम्पेयर टू बोर्ड्स, एंड ऑल्सो चेकिंग भी डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू बोर्ड्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड्स को आप लाइटली लेना शुरू कर दो। बट डोंट वरी, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं एनालाइज करो ठीक से, एंड बोर्ड्स में आपके इससे ज़्यादा ही मार्क्स आने वाले हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो मैं आपको ये 4 चीज़ें बताती हूँ। इन चारों में से कुछ ना कुछ तो आपके प्री बोर्ड्स में हुआ ही होगा जिसके वजह से आपके कम मार्क्स आया है। तो इनका मैं सोल्यूशन भी इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। फर्स्ट इज, आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है वो आप सब भूल जाते हो, एग्जाम में कुछ याद ही नहीं रहता, फुल ब्लैंक हो जाते हो। नंबर 2 हो सकता है कि आपने सब प्रिपरेशन भी की है, एग्ज़ाम अच्छे से जाता भी है, पर टीचर आपके आंसर्स को फुल मार्क्स देती ही नहीं है। कितना भी अच्छा आंसर लिख लो, मैम कभी फुल मार्क्स नहीं देती है, आंसर को हमेशा मार्क्स काट लेती है। नंबर 3 हो सकता है टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, एंड नंबर 4 हो सकता है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके वीक रह गए हैं और उसकी वजह से आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। टेल मी ऑनेस्टली, इन चारों में से क्या हो रहा है आपके साथ? हाय, मैं हूँ संस्कृति और मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज, हैक्स और टिप्स बताती हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। तो आपकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, कुछ याद ही नहीं रहता, उसका एक ही सोल्यूशन है रिवीजन, और रिवीजन भी क्विक रिवीजन करनी है। एक चैप्टर 15 मिनट्स में रिवाइज हो जाना चाहिए। अब वो कैसे होता है रिवाइज? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चैप्टर लिया पढ़ने के लिए, उसका पेज नंबर 1 निकाला और उसमें आई होप आपने सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो जो कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन किया हुआ है उनको पढ़ो, और उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपको याद आ रहा है क्या, ट्राई टू रिटेन इट। आप जितना मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, खुद से रिटेन करने की कोशिश करोगे, उतना वो आपके ब्रेन में फिक्स होगा, लॉन्ग पीरियड के लिए आपको वो याद रहेगा। सो ट्राई टू रिमेंबर इट बाय योरसेल्फ, बिना देखे खुद ट्राई करो, कोशिश करो आप उसको याद कर रहे हो, और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक से पढ़ना कि क्या है वो एग्जैक्टली। जितना आप ऐसा करोगे उतना वो लॉन्ग पीरियड के लिए आपकी मेमोरी में स्टोर होने वाला है। अभी आपकी जो सेकंड प्रॉब्लम है, कितना भी अच्छा आंसर लिखा क्यों ना हो, मैम हमेशा मार्क्स काटती है, कभी फुल मार्क्स नहीं देती। तो इसका सोल्यूशन ये है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सारे पॉइंट्स इंक्लूड ही नहीं करते हो। आई नो, अगर आपने ठीक से लर्न किया है और इंक्लूड भी किया है फिर भी मैम मार्क्स काटती है, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक के सारे पॉइंट्स इंक्लूड नहीं कर रहे हो। मे बी आप डाइजेस्ट यूज़ कर रहे हो और टारगेट यूज़ कर रहे हो, या जो भी आपका गाइड है वो यूज़ कर रहे हो। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन गाइड्स में भी सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। आपके सारे पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑफिशियल टेक्स्ट बुक में ही इंक्लूडेड होते हैं। अगर आपने डाइजेस्ट, टारगेट या गाइड किसी से लर्न किया है तो एटलीस्ट एक बार चेक कर लो कि कोई पॉइंट आपका मिस नहीं हुआ है ना टेक्स्ट बुक से। सो चेक इट ऑल एंड देन यू राइट योर आंसर। उसके बाद की प्रॉब्लम है टाइम मैनेज नहीं होता। इसका एक ही सोल्यूशन है, सॉल्व मोर एंड मोर सैम्पल पेपर। जितने सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व करोगे, जितना उसके साथ फेमिलियर होगे, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप अच्छे से पेपर लिख पाओगे और जल्दी से पेपर लिख पाओगे। अगर आपका सिलेबस हुआ नहीं है, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड नाउ स्टार्ट सॉल्विंग योर सैम्पल पेपर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद की आपकी प्रॉब्लम है कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स वीक रह गए हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए हैं और उसके वजह से आपके बहुत सारे मार्क्स जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लिस्ट, आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक रह गए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए हैं, एंड अभी एक हफ्ता निकालो, एक वीक निकालो, और इस पूरे वीक में आप सिर्फ और सिर्फ ये वीक सब्जेक्ट्स और वीक कॉन्सेप्ट्स करने वाले हो। ओके, जो आपका हो गया है वो इस वीक के लिए साइड में रखो और इस वीक में फुल फोकस करो टू कंप्लीट ऑल दैट। एंड नेक्स्ट वीक से अभी आपको रिवीजन करनी स्टार्ट करनी है, पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करने हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या, वो मुझे कॉमेंट्स में बताना, मैं उसका भी सोल्यूशन दूंगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।